Hello guys, good morning to all of you. Today we are going to start for class 6 your English reader first unit that's mentioned virtue written by जॉर्ज हेrbert. ये चैप्टर है बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, कॉन्सेंट्रेट होके सुनना है बिकॉज दैट्स द पोएम रिटन बाय जॉर्ज हेrbert. बेहद इंटरेस्टिंग राइटर हैं जिन्होंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया है. दैट इज़ अबाउट डे एंड नाइट. ये पूरे दिन और रात के बारे में ये पूरा चैप्टर है और फुली वे में मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन केयरफुली दिस चैप्टर. फर्स्ट लाइन, स्वीट डे, so cool, so calm, so bright. In the first stanza, poet want to say when the day start, जब कोई भी दिन शुरू होता है, so cool, तो बड़ा ही मॉर्निंग बड़ा ही प्यारा होता है. As you know, सुबह सुबह जब जगते हैं तो what the weather seems, कैसा लगता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेस होता है. so calm, बड़ा ही कैसा होता है, पीसफुल, शांति देने वाला होता है. एंड सो ब्यूटीफुल, सो ब्राइट, बड़ा ही चमकीला होता है. इट मीन्स व्हेन द डे स्टार्ट इट विल लुक लाइक वेरी कूल. इन द मॉर्निंग टाइम इट एक्सप्रेस द कूलनेस, सुबह सुबह कूल होता है. आफ्टर दैट इट शो द काम, काम मीन्स शांति. व्हेन वी गेट अप टू सी एवरीवेयर द पीसफुलनेस स्टैंड, सब जगह शांति होती है. सो ब्राइट, आफ्टर दैट द ब्राइटनेस विल बी कम, दिन में वो हो जाएगा. द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, वी सी एवरीवेयर दैट इट हैव टू बी गोइंग वेडिंग ऑफ डे एंड नाइट. डे का वेडिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अर्थ और स्काई दोनों का वेडिंग हो रहा है. वेडिंग्स एक्सप्लेन मीन्स दिन जब होता है तो हर जगह चमकीला होता है, हम प्रॉपर वे में एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मिल सकते हैं, अच्छी चीज़ पहन सकते हैं. तो वी लुक लाइक अ गेस्ट इन द वेडिंग. द ड्यू सेल वीपिंग थाई, द ड्यू सेल वीपिंग थाई फॉल टुनाइट. और जैसे जैसे बारिश जो ओस की बूंदें होती हैं नाइट होने लगती है, थोड़ा थोड़ा मौसम गिरता जाता है, तो ऐसा लगता है कि वेडिंग फिनिश हो रहा है, शादी ख़त्म हो रहा है. फॉर दो मस्ट डाई, और सब लोग क्या होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट वांट टू से व्हेन वी गेट अप टू सी द मॉर्निंग टाइम इट लुक्स वेरी प्रीसियस, वेरी कूल, वेरी ब्राइट, वेरी पीसफुल. मॉर्निंग टाइम का एक्सप्लेनेशन हुआ है. आफ्टर जैसे जैसे धीरा होता है तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, हम एक गेस्ट की तरह होते हैं और ऐसा लगता है वी आर इन द वेडिंग, हम लोग वेडिंग में आए हुए हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील होता है. और जैसे जैसे नाइट होने वाला होता है हमें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है नाउ द मैरिज विल बी फिनिश एंड ऑल वी हैव टू डाई. सब कुछ ऐसा एक्सपोज होता है. स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री, और ऐसा लगता है जो मॉर्निंग टाइम है, स्वीट स्वीट रोज़ जो ग्रो हुए थे. आप जानते हैं शाम के समय क्या होता है फ्लावर्स के साथ में. अब जब मॉर्निंग में जब उनको क्या लगता है, ड्यू लगता है, ओस लगता है, तो बड़े ही ब्राइट होते हैं. लेकिन जैसे ही नाइट होने वाला है तो वो कैसे हो जाते हैं, एंग्रीज, वो दुखी हो जाते हैं. नाउ वी हैव टू डाई, हमें मरना होगा. ब्रेव बिड्स एंड द रेस ग्रेज वाइप हिज आइज, और उन फूलों से, जो वो फूल होते हैं उन फूलों से उनकी जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है. द डिज़ायर ऑफ द ग्रोइंग एंड द ब्राइटिंग, जो चमकने की इच्छा होती है, दिखने की इच्छा होती है, स्मेल की इच्छा होती है, वो फिनिश होने लग जाती है. और ऐसा लगता है दे हैव टू क्राइंग, वो रो रहे हैं, उनकी आँखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं. दाई रूट इज़ एवर इन इट्स ग्रेव, और उनकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, बिल्कुल वीकनेस आ जाती हैं. एंड दो मस्ट डाई, और ऐसा लगता है
वो भी अभी फिनिश होने वाले हैं, उनका भी एंड होने वाला है। थर्ड स्टेंजा, स्वीट स्प्रिंग फॉल ऑफ स्वीट डेज। आप जानते हो स्प्रिंग डेज में बड़ी हवा चलती है, बारिश का मौसम होता है, सब कुछ अच्छा होता है, रोज़ ग्रो होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बट ए बॉक्स वेयर स्वीट कॉम्पैक्टेड लाई, जैसे ही शाम होने वाली होती है तो बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाता है, जिस जगह पे आइस वाला टेम्परेचर होता है, तो ऐसे प्लेसेस पे स्वीट डेज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। माई म्यूज़िक शोज़ यू हैव योर क्लास, और मेरा म्यूज़िक जो है, यहाँ पे बर्ड्स कहते हैं, उन बर्ड्स की जो म्यूज़िक जो हैं वो सबको इम्प्रेस करते हैं। एंड आफ्टर जब सब कुछ फिनिश हो जाता है, एंड नाइट विल बी कम, जब नाइट आएगी, ऑल मस्ट हैव डाई, सबको मरना पड़ेगा। ओनली ए स्वीट एंड वर्च्यू शोल, केवल हमारी इंटरनली शोल ऐसी होती है, वी हैव इनसाइड अवर बॉडी लाइक ए सेशन, जो एक सेशन की तरह, एक मौसम की तरह। टिम्बर्ड नेवर गिव्स, जो कभी भी हमसे दूर नहीं होती है, कभी भी वो डाई नहीं होती है। बट दो द वर्ल्ड टर्न टू कोल, लेकिन चाहे पूरे संसार किसमें, कोल में चेंज हो जाए, सबके जीवन खत्म हो जाएं, लेकिन हार्ट एक ऐसा बिगेस्ट सोल होता है दैट नेवर्स डाई। दैट्स योर चैप्टर। Now guys, once again we have to take a crypt and summary of this lesson. In the first stanza, George Herbert want to say about the wedding of the day and night, bad and good person, as all clearly कि when day start, the music of birds, peaceful time, coming the sun reflection in our heart or mood or mouth, we know all impressive day will be expand। हम लोग सोचते हैं कि बड़ा ही impressive day expand करेंगे। now day to day, now day by days, time to time, hours to hours expand, it have going to be fall, express everywhere will be die। ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो इन चैप्टर्स में यही बताया है कि कैसे हम लोग दुखी होते हैं, कैसे खुश होते हैं, कब शुरुआत अच्छी होती है, कब क्या होती है। एज वी नो, व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्ट, वी ऑल पजेस टू गिव द एग्ज़ाम, हम बड़े ही खुश होते हैं। बट वी ऑल प्रिपेयर्ड वेरी मच, हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। मैरिज होता है, वी हैव टू प्रिपेयर मस्ट, बट व्हेन वी डिड नॉट कंप्लीटेड दैट प्रॉपरली, देन वॉट वी थिंक, हमने अच्छा नहीं किया, हम सोचते हैं वॉट वी डू, वी हैव टू डाई सून, सब कुछ खत्म हो गया। सो इस चैप्टर में भी यही बताया है, डे और नाइट के एक्सप्लेनेशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसको। एंड क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू इन द PDF, यू विल हैव टू रीड इट क्लियरली। थैंक यू, गुड डे।